गया? आप सबको इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? किया तो है। ये वो दवाई है जो तुमने खाई और डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी थी। डॉक्टर ने तुम्हारे दिल में जो वहम डाल दिया, तुम मुझ पे लगे इल्जाम को साबित करने पे तुल गए हो। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का? जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ। शिफा हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो उसके घर वालों का किसी का भी मूड उसके साथ ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके घर वालों का यह ख्याल होता है कि शिफा ने गलत मेडिसिन खाई है और उसकी गलत मेडिसिन खाने की वजह से ही उसका बच्चा ज़ाया हुआ है। लेकिन शिफा कहती है कि तुम सब घर वाले मुझसे आखिर ऐसा रिजेक्ट क्यों कर रही हो? जितना नुकसान तुम लोगों का हुआ है उतना ही मेरा हुआ है, और जितना दुख तुम्हें हुआ है उतना ही मुझे हुआ है। लेकिन उसका शाजिद कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने जानबूझकर वो मेडिसिन खाई है। जब डॉक्टर ने तुम्हें वो मेडिसिन नहीं लिख के दी थी तो तूने फिर तुम्हारे बैग से वो मेडिसिन क्यों निकली? तो शिफा कहती है कि खुदा गवाह है, मैं नहीं जानती कि वो मेडिसिन मेरे बैग में कैसे ही, ना ही मैंने वो मेडिसिन खाई है। लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ और तुम्हें यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। मैं आखिर अपने औलाद के साथ ऐसा क्यों करती? दूसरी तरफ शाज़िफुल अपनी चालाकियों में कामयाब हो रहा है और वो यही चाहता था कि शिफा सब की नज़रों में गिर जाए और उसके साथ कोई भी ना खड़ा हो। इस तरह वो शिफा को अपने घर वालों की नज़रों में ही गिरा देता है और सब घर वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, क्योंकि शाज़िर यही चाहता है कि जब शिफा अकेली हो जाएगी और उसके साथ कोई भी नहीं होगा तो उस टाइम मैं शिफा का हाथ थामूंगा और शिफा मेरा हाथ थाम लेगी। लेकिन शाज़िर ये नहीं जानता कि मैं शिफा के साथ बहुत कर रहा हूँ। इस तरह शिफा मेरे साथ मोहब्बत करने के बजाय हद से ज़्यादा नफ़रत करने लगेगी।